हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपके तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स डालने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप सबको पता है मेरे प्यारे साथियों कि जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स प्रोज सेक्शन से होते हैं, 4 मार्क्स पोइट्री सेक्शन से होते हैं। इसका मतलब आज की क्लास करने के बाद ये 8 मार्क्स आप अपने झोली में लेकर के बहुत आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे को ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मैं एकदम सटीक तरीका बताऊंगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने का, और मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूं जो तरीका मैं बताऊंगा आप उसी को फॉलो करके जाना। आपके एग्जामिनेशन में 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका तरीका क्या है। तो जब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ट्रिक को लेकर के मेरे भाई, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पंकज सर सर्च करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पे पंकज कुमार रैंकर्स करके सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहां पर भी मैं ही हूं। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस एक्सप्लेनेशन को बनाने को लेकर के, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आया हूं, कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई। इस पॉइंट पे जरा सा नजर डालना और इसी पॉइंट के हिसाब से काम करोगे ना, आपको 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले यह पता करो कि दिया गया लाइन कहां से लिया गया है, क्योंकि आपके सामने एक लाइन दे दिया जाएगा और पूछेगा इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि सर ये लाइन कहां से लिया गया है। जैसे कोई लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया होगा, हो सकता है कोई लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया होगा, कोई लाइन एन एपिटाफ से लिया गया होगा। तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ये लाइन कहां से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, दिया गया लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। गौर से सुनना, जो लाइन दिया गया है मेरे भाई वो किसके द्वारा लिखा गया है, जिसने लिखा है उनके बारे में कुछ जानकारी दो। मैंने 2 पॉइंट बोला। सबसे पहला मैंने बोला कि सबसे पहले यह पता कीजिए कि दिया गया लाइन कहां से लिया गया है। दूसरी बात कि दिया गया लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, जिनके द्वारा लिखा गया है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करने के बाद, पैराग्राफ चेंज करोगे और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको इन दिस लाइन द पोएट या फिर द राइटर सेज दैट। अगर पोएट्री सेक्शन का लिख रहे हो तो लिखना इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, अगर प्रोज सेक्शन का लिख रहे हो तो लिखना इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट। एकदम सिंपल है, क्योंकि पोएट्री को लिखने का काम तो पोएट ही करेंगे ना। ठीक है, कवि ही तो करेंगे, इतनी बात दिमाग में रखना। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जरा गौर से देखो। एक बात और, सेंटेंस अगर एक लाइन का रहेगा, सेंटेंस अगर एक लाइन का रहेगा मेरे भाई, तो हम क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे दिस लाइन, तब दिस का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है। अगर एक लाइन का रहेगा तो, अगर सेंटेंस एक से ज्यादा लाइंस का रहेगा तो दिस के जगह पे आपको दीज करना पड़ेगा, लाइन के जगह पे आपको लाइंस करना पड़ेगा, हैज के जगह पे आपको हैव करना पड़ेगा, बीन टेकन फ्रॉम। बस इतना पॉइंट आप दिमाग में डाल लेना। दिया गया लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, जो लिखा है इसको उनके बारे में हल्का सा जानकारी दो। पैराग्राफ चेंज करके लिखो इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट या फिर द राइटर सेज दैट। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं या फिर इस लाइन में राइटर लेखक कहना चाहते हैं। इतनी बात अगर आती है आपको तो समझो कि 8 मार्क्स आज मैं आपको फिक्स कर दिया। अगर इतनी बातें आती है तो, अगर इतनी बातें आती है तो 8 मार्क्स समझो एकदम फिक्स है और झोली में डाल करके आप चुपचाप से यहां से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर लिखेंगे कैसे, ये बता देते ना तो दिल बाग बाग हो जाता गुरुजी, मजा आ जाता, दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाते। ठीक है, देखिए जरा सा देखना। अगर मेरे भाई एक सिंपल सा लाइन में देता हूं, एक सिंपल सा लाइन देता हूं, गौर से सुनते रहना। एक सिंपल सा मैंने बताया, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, गौर से देखो, यस्टर नाइट the sun went hence and it is here today, and it is here today। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहला मैंने ये बोला कि सर ये लाइन कहां से लिया गया वो लिखिए। लिखने का तरीका मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो आप अच्छे तरीके से लिख लेना, जरा सजा करके लिख देना, एक्सप्लेनेशन लिख करके ऐसे एक लाइन खींच देना मेरे भाई। ठीक है, और इसके बाद देखो ना ये एक लाइन का है या 2 लाइन का, आप बोलोगे सर 2 लाइन का मामला है। जब 2 लाइन का मामला है तो क्या लिखोगे, दीज लाइन्स
हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम a metaphysical poem sweetest love I do not go, a metaphysical poem sweetest love I do not go। बोलो बात क्लियर है? इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, sweetest love I do not go। क्लियर है मेरे भाई? किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लिखोगे this poet has been written by John Donne। John Donne was born in 1572 and died in 1631। यही तो लिखोगे? अरे भैया यही तो लिखोगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर करना। एक एग्जांपल लेकर के आता हूं मेरे भाई। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, दे दिया एक्सप्लेन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। दे दिया मेरे भाई एक्सप्लेन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया, आपको कुछ भी नहीं पता, इसका हिंदी नहीं पता और आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? तो लिखने का मैं दो तरीका बताऊंगा। एक तो वैसे इंसान के लिए जिसके दिमाग में गोबर कसा हुआ है, जो एकदम बकलोल है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो बकलोल भी, गोबर कसा हुआ इंसान भी आज के क्लास करने के बाद 8 मार्क्स अपने झोली में डाल लेगा। जल्दी से यहां पर नजर डालना। सबसे पहले यह पता कीजिए कि लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। और देखो तो लिखना कैसे है, सबसे पहला आपका हेडिंग होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। देखो कॉपी को जितना ज्यादा सजा करके लिखोगे ना, एग्जामिनर उतना ज्यादा खुश होगा मेरे भाई, इसलिए कॉपी एकदम सजा हुआ होना चाहिए। मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिख के वो वाला लाइन छोड़ देना और नीचे से स्टार्ट करना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन कहां से लिया गया? तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो लाइन है ना, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा इट हैज बीन रिटन बाय द स्पिरिचुअल लीडर, हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, या फिर बापू महात्मा गांधी, इन्हीं के द्वारा तो लिखा गया है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले यह पता करो कि यह लाइन कहां से लिया गया है। दूसरी बात, किस लाइन को किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरी बात, जो लिखा है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। तो मेरे भाई लिख दिया मैंने, ही वॉज बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। उनका जन्म 1869 में और उनका डेथ 1948 में हुआ था। एकदम सिंपल सी बात है सर, एकदम सिंपल सी बात है। इतनी बातें सबको समझ में आई? बोलो जल्दी बोलो। तुम बोलोगे सर समझ में आ गई, मैंने ये बात बोला। इसके बाद मैंने क्या बोला पता है? पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए इन दिस लाइन, इस लाइन में महात्मा गांधी सेज दैट। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है तो महात्मा गांधी ही बोलेंगे। महात्मा गांधी सेज दैट अबाउट सिविलाइजेशन। या फिर आप क्या करोगे पता है? अगर सपोज करो कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई, तो एक काम आप कर सकते हो, मैं इसको हल्का सा मिटा रहा हूं मेरे दोस्तों, गुस्सियाना मत कोई, ठीक है? ताकि आपके सुविधा के लिए ही मिटाया जा रहा है मेरे भाई। देखो आप क्या करना, आप क्या करना, रुक जा मेरे लाडला, एक मिनट, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा मेरे भाई। तो 8 मार्क्स अगर आप छोड़ करके आ रहे हो ना, ओहो इतना मेहनत पानी में चला गया। हाँ 8 लाइन अगर छोड़कर, ये 8 मार्क्स छोड़ करके आ रहे हो ना मेरे भाई, तो समझो कि आप 92 पे आकर के लटक जाओगे। इसलिए छोड़ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है सर। अभी मैं वो तरीका बता रहा हूं जो एकदम बकलोल के लिए है, जिसके दिमाग में एकदम गोबर कसा हुआ है, ठीक है? तो सबका नजर यहाँ पे होना चाहिए, एकदम मिस मत करना मेरे भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैंने आपको ये बोला कि सर इन दिस लाइन महात्मा गांधी सेज दैट, इस लाइन में महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए कहना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा लाइन जो ऊपर में दिया गया है ना, इसको नीचे में छाप देना है। क्या छापना है? महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन, लिखो देखना, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट, गौर से सुनना रे, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, which points out to man the path of duty, the path of duty। बोले ये बातें आपको समझ में आई सारे के सारे बच्चों को? जल्दी से एक बार बताना मेरे भाई, ये बात समझ में आई? और मैं आपको एक आपको यकीन दिला सकता हूं, अगर इस तरीके से भी आप लिख करके आ जाओगे ना, तो आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स नहीं कर सकता है सर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यह पता करना है कि यह लाइन कहां से लिया गया है। दूसरी बात यह पता करना है कि यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरी बात, जिसके द्वारा लिखा गया है उनके बारे में हल्का सा जानकारी दे दो और लिख दो इन दिस लाइन
द राइटर सेज दैट, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, और जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन एज इट इज वो छाप दो मेरे भाई। और मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि मेरे भाई आपको 4 नंबर यहां से मिलेंगे, और 4 नहीं इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मतलब 8 मार्क्स आपको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, इतना तो एटलीस्ट करना पड़ेगा डियर, इतना तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। और ये रामबाण तरीका है, ये उनके लिए है जिनके दिमाग में गोबर कसा हुआ है, जिनको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। जिनको आता है वो तो बहुत अच्छे इंसान है भाई, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। चलो अब जिनको आता है वो क्या करेंगे सो सुनिए, वो करेंगे इन दिस लाइन महात्मा गांधी सेज दैट अबाउट सिविलाइजेशन। इस पूरे के पूरे लाइन में महात्मा गांधी सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू होम हिम, उनके अनुसार सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मैंने इसी लाइन को चिपका दिया। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन गुजराती गुड कंडक्ट, उनका कहना है सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में गुड कंडक्ट अच्छा आचरण होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। जल्दी से बताना इतनी बातें सबको समझ में आई, जल्दी से प्लीज। ये कोई बड़ी बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत इजी तरीका बताया हूं, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा कर लेना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं ताकि आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाए। देखो मेरे भाई, ये देता हूं ये। We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. हम लोग इस बात को लेकर के नोटिस करते हैं कि जो मन है वो एक बेचैन परिंदे की तरह है, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। ये लाइन को एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करने के लिए जाओगे तो सबसे पहला हेडिंग आपका क्या होगा डियर, तो सबसे पहला हेडिंग होगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हेडिंग देके उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करना। दिस द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो दिया गया लाइन है वो लिया गया है एन इंपॉर्टेंट ऐसे, एक ऐसे है, क्या नाम है उसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो दिया गया लाइन है मेरे प्यारे साथियों वो एक इंपॉर्टेंट ऐसे से लिया गया है, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिनको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर या फिर फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट हैज बीन रिटन बाय, ये लिखा गया है अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, एक महान आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अच्छा उनका जन्म कब हुआ, ही वॉज बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। इनका जन्म 1869 को और इनका डेथ 1948 को हुआ था। ये बातें एकदम क्लियर हो चुकी होगी सर, इसमें कोई परेशानी नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जो बेवकूफ हो उसके लिए बता रहा हूं, सुनो, इसके बाद तेज के लिए भी बताएंगे। बेवकूफ क्या करना, बुरा मत मानना, बेवकूफ इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं किया है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ट्रिक सब बनाना पड़ रहा है। देखो इन दिस लाइन, इस लाइन में ही सेज दैट, वो कहते हैं कि, क्या कहते हैं, तो इस पूरे के पूरे लाइन को छाप दो। इस लाइन में राइटर कहना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे लाइन को वैसा ही छाप दो मेरे भाई, वो 4 नंबर फिक्स देगा, 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है। अगर इतना चीज याद रखोगे ना तो आपको 8 नंबर कोई माइका लाल नहीं रोकेगा मेरे भाई, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना आपको याद रखना पड़े। अच्छा, अगर मान लो कि कोई लाइन दे दिया और वो लाइन है भारत इज माय होम से, तो उसको क्या लिखोगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज माय होम, यही तो लिखोगे। और इसके बाद लिखोगे इट हैज बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज बोर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। उनका जन्म 1897 को और इनका डेथ 1969 को हुआ था। बस हो गया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दो और वहां पे लिख दो इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, या फिर ये लिख दो इन दिस लाइन द स्पीकर सेज दैट, और जो लाइन दिया रहेगा उसको एज इट इज चिपका दो, आपका मामला पूरा क्लियर है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ये उन बच्चों के लिए मेरे भाई, ये उन बच्चों के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता है, और जिनको आता है उनके लिए भी यही है, बस इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके कुछ कुछ लिख करके उसी अपने हिसाब से इसी के अनुकूल कुछ कुछ लिख करके आगे बढ़ जाना है। 4 मार्क्स 110% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है सर। आपका फोकस अभी इसी चीज पे होना चाहिए। तेज बच्चों की बात सब करते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चा है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है कभी, उनकी बात भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। बात समझ में आया? तो इतनी बातें अगर समझ में आई है मेरे भाई तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अपने से बनाने की कोशिश करता हूं उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई, तो प्लीज यहां पे फोकस करना और अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करना। अगर इसको आप सीख जाओगे तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको 8 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। देखो सबसे पहले जब भी एक्सप्लेन करने के लिए देगा माय डियर, जब भी एक्सप्लेन करने के लिए देगा तो आपका चुपचाप से यहाँ पे हेडिंग हो जाना चाहिए एक्सप्लेनेशन। क्या हेडिंग दे दोगे डियर? आप बोलोगे सर चुपचाप से हम लोग हेडिंग दे देंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या।
बोलो बात क्लियर है। और यहाँ पे एक प्यारा सा लाइन खींच करके लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये लाइन कहां से लिया गया है। तो आपको पता है कि सर ये जो लाइन है ना वो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो लिखना स्टार्ट करना दीज लाइन्स, क्योंकि एक से ज्यादा लाइन है तो लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो दिया गया लाइन है वो लिया गया है, कहां से लिया गया है, एन ऐसे, एक निबंध है मेरे भाई, एक ऐसे है जिसका नाम क्या है, एन ऐसे क्या नाम है भैया, तो आप बोलोगे सर नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पॉइंट को आप अपने दिल में और दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा भैया मेरे। बोले इतनी बातें समझ में आई सबको? तुम बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आई, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। सबसे पहली बात मैंने पता कर लिया कि ये लाइन कहां से लिया गया है। दूसरी बात कि इस लाइन को लिखा कौन है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर इस लाइन को लिखने का काम किए थे महात्मा गांधी। तो लिखो इट हैज बीन रिटन बाय, लिखना स्टार्ट करना, इट हैज बीन रिटेन बाय, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो आप बोलोगे अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, क्या नाम है भैया उनका, आपका जवाब होगा कि सर उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है डियर, आपका जवाब है सर उनका नाम है महात्मा गांधी। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद तीसरा में आपको मैंने बताया था कि सर तीसरा जो लिखना है कि ये बेसिकली जो लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दो। तो महात्मा गांधी साहब अगर लिखे हैं ना तो महात्मा गांधी जी के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए, इनका जन्म कब हुआ था और इनका डेथ कब हुआ था, जल्दी से दे दीजिए मेरे भाई। तो हम लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन, वो पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न इन 1869 and died in 1948, और उनका जो डेथ है वो बेसिकली 1948 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला हम लोग बात करते हैं। इसके बाद इतना तो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो पैराग्राफ को चेंज करना है और लिखना है इन दीज लाइन्स, इस लाइन्स में, इस पंक्तियां में, इन दीज लाइन्स, इस पूरे के पूरे पंक्तियां में लिख लिए इन दीज लाइन्स महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी लिखे हैं ना तो महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि, महात्मा गांधी सेज दैट, लिखो मेरे भाई, महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि, क्या कहते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसके बाद तो हमको नहीं लिखने आता है कि इस लाइन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं महात्मा गांधी। जब आपको नहीं लिखने आता है ना, मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको नहीं लिखने आता है ना तो जो लाइन्स ऊपर में दिया गया है, जो भी लाइन दिया गया है, सारे के सारे लाइन को एज इट इज यहां से छाप दो मेरे भाई। यहां से उस पूरे के पूरे लाइन को आप लिखना स्टार्ट कर दो। मैं एक बार फिर से आपसे वादा करता हूं कि कोई माइका लाल 4 मार्क्स नहीं काट सकता है, 4 मार्क्स क्या 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है मेरे भाई, अगर इस तरीके से भी आप लिख दोगे तो। अगर अच्छे तरीके से लिख दिए तब तो कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है मेरे भाई आप सारे के सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, अच्छे तरीके से हर चीज समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है जितना इजी हो सकता है क्या आपके एग्जामिनेशन में 1 भी मार्क्स ना कटे, वो सारा चीज आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको एक्सप्लेनेशन का गेस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्लास के खत्म होने के बाद कि सर इसका गेस्ट दे दीजिए, मजा आ जाएगा। और उस गेस्ट को मैं करवा भी दूंगा ना, इसका मतलब मेरे भाई 8 मार्क्स कोई माइका लाल नहीं रोकेगा। बात समझ में आया? तो चलिए आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता के फिक्र को फख्र में बदलने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।